Hello students, God bless you. Mathematics class 9 and chapter number 4. एक्सरसाइज 4.1 हमने कर ली थी और जब मैंने वो एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने आपको जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूले हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि अगर वो आएंगे तो आप अलजेब्रा के क्वेश्चन जो हैं वो स्पीड के साथ कर जाएंगे। उन्हीं फार्मूलों को हम यूज करेंगे। एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर 4ab के इक्वल होता है। तो चंद एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 4.2 के जो इन दो फार्मूलों के जरिए से हम कर सकते हैं। इसके अलावा 3 वैल्यूज का या 3 टर्म्स का अगर हमने स्क्वायर लेना हो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम वो भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 1, if a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6 then find the value of a square plus b square। तो याद करें कि a plus b, a minus b और a square plus b square तीनों किस फॉर्मूले में आते हैं। तो मैंने अभी जो पहला फॉर्मूला बोला था वो क्या है, a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 into a square plus b square। तो उसमें ये तीनों चीजें जो है वो मौजूद हैं, हम वही यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट a plus b whole square and plus a minus b whole square is equal 2 into a square plus b square। Now putting the value of a plus b and a minus b, a plus b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस a minus b की जगह पे 6 का स्क्वायर equals 2 into a square plus b square। Now 10 का स्क्वायर 10 टाइम 100 एंड 6 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 equals 2 into a square plus b square। ये 136 equals 2 into a square plus b square। Now 136 और जो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे इक्वलिटी क्रॉस कराएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने 2 6 12 1 कैरी किया 2 8 60, तो कितनी आ गई, चाहे इस तरफ लिखते हैं सीधा करके लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 68। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फॉर्मूले अगर आते होंगे तो कुछ भी नहीं है, काम बहुत इजी है। जो 8th क्लास में आपने मैथमेटिक्स की थी इवन उससे भी आसान है ये। तो फॉर्मूले अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay students, question number 2, if a plus b is equal to 5 and a minus b is equal to square root 17 then find ab। इजी है, वही फार्मूला a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab, उसमें ab आता है। तो हम वो वाला फार्मूला अगर यूज करते हैं तो आसानी से वैल्यूज पुट करने के बाद हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो दैट a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab। Now a plus b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 स्क्वायर माइनस a माइनस b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 17 और इसका भी स्क्वायर इक्वल्स 4ab। Now 25 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्ड बिकॉज स्क्वायर में पावर 2 और स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। माइनस 17 इक्वल टू 4ab, ये कितना आएगा 8। 25 माइनस 17 8 इज इक्वल टू 4ab। अभी हमें तो 4ab नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ab चाहिए। ab को इधर रहने देते हैं 8 और 4 को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, 4 2s are 8, मतलब ab इज इक्वल टू 2। दैट इज आंसर। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो स्क्वायर रूट देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, if m plus n plus p is equal to 10 and mn plus np plus mp is equal to 27 then find m square plus n square plus p square। तो हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं। m plus n plus p जो है हमें गिवन है 10
और इसी तरह से mn प्लस np प्लस mp, ये है 27। अब हम क्या करें कि हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आ जाए। आपको याद होना चाहिए 3 टर्म्स का स्क्वायर जब हम खोलेंगे, यानी अगर हम m प्लस n प्लस p का स्क्वायर खोलेंगे तो m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2mp आएगा। और फिर हम 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद mn प्लस np प्लस mp और उसकी वैल्यू हम 27 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो काम करते हैं ऐसे ही, m प्लस n, यहां से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10। क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 होल स्क्वायर। तो 3 टर्म्स का स्क्वायर जैसे मैं पहले बता रहा था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 mn प्लस np प्लस mp, और दूसरी साइड पे हमारे पास 10 का स्क्वायर 100। नाउ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2, और ये mn प्लस np प्लस mp ये हमारे पास गिवन में है। इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? mn प्लस np प्लस mp, ये 27 इक्वल्स 100। नाउ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 27 2 आर 54 इक्वल्स 100, और ये प्लस 54 दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस होगा। क्या लिखेंगे? इक्वल्स 100 माइनस 54 मतलब 46। तो ये हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू 46 आ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 3 टर्म्स का स्क्वायर आपको ओपन करना आना चाहिए कि जब 3 टर्म्स हो तो स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड प्लस थर्ड फर्स्ट। तो ये फार्मूला आप जब आपको आता होगा तो वैल्यूज पुट करनी फिर कोई मुश्किल नहीं होती, सिंपलीफाई कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, if x plus y is equal to 7 and xy is equal to 12, then find the value of x cube plus y cube. Very simple. हमारे पास x plus y given है, that is 7, और xy की वैल्यू भी हमें given है, that is 12। अगर हम इस x plus y का होल क्यूब खोलें तो क्या किस तरह से ओपन करेंगे? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y, और दूसरी साइड पे 7 का क्यूब ले लेंगे, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर। तो इधर क्या लिखेंगे हम? टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, x प्लस y होल क्यूब एंड 7 होल क्यूब, 2 टर्म्स का क्यूब, फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट into second and into first plus second equals। अब 7 7 are 49 और 49 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 9 are 63, 6 कैरी, 7 4 are 28, 343, 343। नाउ x क्यूब प्लस y क्यूब, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, प्लस 3 xy की वैल्यू गिवन है, दैट इज 12, and x plus y की भी वैल्यू गिवन है, that is 7। now 343, now x cube plus y cube and 12 sevens are 84, 84 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 252 equals 343। अब 252 दूसरी साइड पे हम जब क्रॉस करवाएंगे इक्वालिटी तो साइन चेंज हो जाएगी, 343 minus 252, 3 minus 2 1 and 14 minus 5 9, 91। now this is
x cube plus y cube. Once again check it. 3 minus 2 1 and 1 carry करेंगे 14. 14 minus 5 9. That is 91. तो इस वीडियो में बॉयज हमने 6 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.2 के वो कर लिए। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं और मैंने थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए छोड़ा है। वो 3 टर्म्स का स्क्वायर खोलने से ही हो जाएगा, बहुत इजी है। और आप क्या कर सकते हैं, 3 टर्म्स का स्क्वायर खोल के जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगली वीडियो में मजीद क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।